नमस्ते, प्रणाम सबको। मंडे की सुबह को सबको नमस्कार। कमर गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन। कंधों को विश्राम करिए। फेशियल मसल्स को रिलैक्स करिए। आंखें कोमलता से बंद। ध्यान को केंद्रित करिए अपने आज्ञा चक्र पर, दोनों आईब्रोज के सेंटर पर। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। स्लोली शरीर में आते जाते विचारों को शांत करें। शरीर में चेतना, मानसिक अवलोकन करें। आती जाती सांसों का अवलोकन करें। हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अ, 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 बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो मा प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। 3 नेत्रों वाले जो भगवान शंकर जी हैं, जो सुगंधित हैं और हमें योगा के हमारे वो मेन फॉलोअर हैं, फाउंडर हैं। उन्हीं से हम अपनी आराधना करते हैं कि आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योग करने जा रहे हैं, आप योग में हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दोनों हाथों को रब करिए और जोर से करिए। कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखें, फिर पूरे शरीर पर एक बार रब करें। आज सोमवार है, हम पहले कमल पोज करेंगे। पहले वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में, पूरक आसन में पाँव के पंजों को, उंगलियां जो है उनको अंदर की ओर,
कुछ देर इसी अवस्था में रहने की कोशिश करेंगे। जब हम नॉर्मल वज्रासन में बैठते हैं तो हमारे पैर की जो मांसपेशियां हैं, जो दर्द है, उसमें हमें बहुत हेल्पफुल होता है। कि काफ मसल्स पे बहुत प्रेशर पड़ता है जब हम अंदर की ओर कर लेते हैं पंजों को। उत्कर्ष आसन के लिए हम प्रिपरेटरी हैं। आप किसी, क्योंकि ये बैलेंसिंग पोज होएगा, आप कोई वॉल का किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बैलेंस मेंटेन करना है। नहीं तो आप ऐसे ही बैठ के कर सकते हो। ठीक है, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं। अब मैं वज्रासन के पूरक आसन में हूँ। पाँव के पंजों को अंदर की ओर रखा हुआ है। अब मैं पंजों के स्टैंड पे आ जाऊंगा। ठीक है, बैलेंस को बनाने की कोशिश करनी है। दोनों हाथों को घुटनों पे रख देना है, साइडों में खोल लेना है पैरों को। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो मः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को ऊपर इंटरलॉक करेंगे। कुछ देर रुकेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। धीरे से हाथों को नीचे ले आए, घुटनों को ले आए नीचे। कुछ देर वज्रासन में रुके। देखिए, हमें जो टेक्निक सिखाई गई है जल नीति के ऊपर, जो षटकर्मा में आता है, 6 षटकर्मा है। अब कहेंगे षटकर्मा तो ये संस्कृत वर्ड है, मुझे क्या पता। षटकर्मा मीन 6 टाइप्स बताए गए हैं। जिन लोगों को श्लेष मीन कफ ज्यादा रहता है, कफ फैट ज्यादा है, उन लोगों को करना है ये जरूर। ठीक है, समस्या है नॉस्ट्रल क्लियर करने की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले मैं जल नीति से स्टार्ट करने लगा हूँ। जल नीति इज द बेसिक। इसमें देखिए, ल्यूकवार्म वाटर है, कोसा पानी है और सेंधा नमक है। मैंने पानी पहले चेक किया। फिर मैं जिस वज्रासन में बैठा हूँ, नहीं तो मैं बैठक वाले जिसमें हमें बताया गया वो ये आसन है, लाइक दिस। इस आसन में बैठ सकते हैं तो ठीक, नहीं तो ऐसे। ठीक है, अब मैं अपनी राइट नॉस्ट्रल में इसको इंसर्ट करूंगा। ठीक है, एंड ध्यान रखिएगा, आपको मुंह को खोल के रखना है। अगर ब्रीदिंग करने का आपको लगता है तो आप ब्रीदिंग मुंह से कर पाएंगे, नहीं तो आप इसको हटा लीजिएगा। ठीक है, अगर आप, कुछ लोगों को क्या होता है कि पानी, मेरा तो एकदम फ्लो में शायद गिरेगा, कुछ लोगों का नहीं होता। कल मेरा मिस हो गया, मैं अपनी सिस्टर के घर पे था, वहाँ पे पॉटनी लेके गया। तो देखिए, आज थोड़ा सा मेरे को लगेगा कि उस फ्लो में नहीं आएगा। गर्दन को ऐसे टिल्ट कर लिया, सपोर्ट ले लिया, स्टार्ट। कुछ लोगों से गलती क्या होती है, आप इसको ऊपर ले जाते हैं ज्यादा। वो नहीं करना, इसको एक ही लेवल पे रखना है ताकि फंस ना जाए पानी में। अब मैं नॉस्ट्रल चेंज कर रहा हूँ।
खाली हो चुका है। इसी अवस्था में रहने में, वज्रासन में आके मुझे इस पानी को बाहर निकालना है। ठीक है, ये योगा करने से पहले करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए, क्योंकि हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस में ज्यादा ध्यान देते हैं। जितने हम वार्म अप भी करेंगे उसमें वील यूज व्हाट, हम अपनी नासिकाओं का ज्यादा यूज करेंगे ब्रीदिंग के अकॉर्डिंगली। अब ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति करना है। पहले ये प्रणव मुद्रा है। अब राइट नॉस्ट्रल को बंद किया लेफ्ट से, सिर्फ एक्सहेलेशन की। फिर दूसरे हैंड से या किसी हैंड से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, एक्सहेल। रिलैक्स करेंगे। ये हमारी पहले षट क्रिया का पहला भाग है, जो हम करते हैं, रेगुलर कर सकते हैं। इसमें एक धोती भी होती है, धोती भी लोग काफी करते हैं। त्राटक मैं आपको सिखा चुका हूँ, वो भी आप किया करें। उससे भी आपकी आईज क्लीन होती है, फ्रंटल पार्ट से बहुत फायदा होता है। त्राटक बाद में किया करें। नौली भी हम करेंगे। जब हम कपालभाति करते हैं तो जो हम अग्निसार करते हैं, इट इज जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ नौली। ठीक है, वो उसी क्रिया में आती है। अपने राइट एंड लेफ्ट में थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश किया करें, अपने स्टमक को सेंटर में घुमाया करें। लेट्स स्टार्ट। हम पहले अभी कपालभाति से स्टार्ट करेंगे, फिर अग्निसार करेंगे। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए, सांसों को सामान्य करें, रिलैक्स करें। अगर आपको कोई भी आसन में दिक्कत होती है तो आप आसन चेंज कर लिया करें। मैं पहले भी आसन का मतलब बता चुका हूँ, स्थिरम सुखम आसनम। ठीक है, जिसमें आप स्टेबल बैठ सकते हैं इजीली, ठीक है, विदाउट एनी इश्यू, तो उसको आसन कहा जाएगा। अगर आपको दर्द हो रही है और आप उसी में बैठे रहोगे कि मेरी दर्द ठीक हो जाए इस आसन से, रॉन्ग। ऐसा नहीं है, जैसे ही पेन होने लगे हट जाइए, अपना आसन चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब मैं अभी पद्मासन में आऊंगा, अर्ध पद्मासन में। ठीक है, कमर गर्दन सीधी रहेगी। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जो भी कपालभाति का वो करेंगे। ठीक है, कपालभाति में आपको क्या करना है, जिन लोगों को वर्जित है वो पहले बता देता हूँ। प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती। अगर पेट का कोई हर्निया का ऑपरेशन हुआ है तो दे हैव टू अवॉइड इट। अगर लेडीज में पीरियड डेज हैं तो स्टार्टिंग के 4 डेज आपको नहीं करना, 3 to 4 डेज वर्जित है। ठीक है, अवॉइड करेंगे, सिर्फ नाड़ी शोधन कर सकते हैं। कोल्ड कफ फीवर में कर सकते हैं, लेकिन पहले जल निधि करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ना हो ना जो म्यूकस हो वो आप अंदर तो नहीं ले पाएंगे। एक जेल तो करना ठीक है, लेकिन वर्जित बताया गया। अगर फीवर है तो रुक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अगेन हीट जनरेट होती है। ठीक है, हीट भी जनरेट होती है, नॉस्ट्रल भी क्लियर होता है, अगर इजीली हो पाए। और प्लस एम्प्टी स्टमक करना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो सबको करते वक्त ध्यान रखना है, आईज क्लोज रखनी है, ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। ठीक है, जो कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। ठीक है, ये कपालभाति क्रिया करने जा रहे हैं, ये प्राणायाम नहीं है अभी। पहले हम क्रिया करेंगे। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और 30 स्ट्रोक सिर्फ एक्सहेल करेंगे। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार। 10 होते हैं 10, 30 होते हैं 30, जितने आपको इजीली कर सकते हैं। एक लंबा गहरा सांस दोनों नासिकाओं से भरें, स्ट्रोक्स लगाएं।
लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, हम बाह्य कुंभक लगाएंगे। पेट को दबाइए, एनुअल मसल्स को ऊपर खींचे, गुदाद्वार को ऊपर खींचे, ऊपर की ओर कंप्रेस करें, होल्ड करें। पेट को दबा दिया, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं या अपनी चिन से टच करें। अगर सर्वाइकल के इश्यूज हैं तो गर्दन पीछे जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। होल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, एनल मसल्स को ऊपर खींचा, लिफ्ट अप किया, पेट को दबाया हल्का सा, गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, होल्ड किया, कुछ क्षण रुकें, विश्राम करें। दो राउंड और करेंगे कपालभाति के। लंबा गहरा सांस भरिए, स्टार्ट एक्सहेलिंग। पेट और डायफ्राम की हेल्प लें, झटके से सांस को बाहर निकालें। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। कुछ क्षण विश्राम, इसी अवस्था में रुकने की कोशिश करें। लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। रिलीज, रिलैक्स। कुंभक और त्रिबंध प्लीज आप लोग याद रखिएगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसको ये पता ना हो, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फॉर द लोअर लिम्स, ठीक है। पैरों की एक्सरसाइज, तेल मालिश से इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना कुंभक और त्रिबंध से। होल्डिंग करना सीखिए, एनल मसल्स को ऊपर खींचना सीखिए, ठीक है। हम एक राउंड और करेंगे कपालभाति का। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से। स्टार्ट कपालभाति। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, हल्का सा पेट को दबाएंगे। मूल बंद, एनल मसल्स को ऊपर खींचा, अश्विनी क्रिया करने की कोशिश करें। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से।
आंतरिक कुंभक, इनहेल एंड होल्ड। हिमांशु, आप कर पा रहे हो? आपको कोई पूछना है इसमें? क्योंकि इसमें अगर हम ऐसे बैठेंगे उसमें नुकसान होएगा, हमें कमर सीधी भी हो जाएगी जब हम मूल बंद लगाते हैं। मूल बंद क्या है? हल्का सा एनन मसल्स को ऊपर करेंगे तो आप कर पाएंगे। ठीक है, हल्का सा कमर को जब मैं ऐसे आगे की तरफ ले जाऊंगा, जो लोअर बैक है उसको आगे की ओर खींचे तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। कोई अगर प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। अब हम अग्निसार क्रिया करने जा रहे हैं। अग्निसार क्रिया के हम 2 राउंड करेंगे। ये हमारे षटकर्मा का ही पार्ट है। अग्निसार में क्या है? व्हाट विल हैपन? 72,000 नर्व्स हमारी नेवल पे आके मिलती हैं। ठीक है, इनका मिलन होता है यहाँ पे, तभी यहाँ पे जटा अग्नि फायर का स्थान दिया गया। तो इधर आने का मतलब है इसको एक्टिवेट रहना चाहिए। ये एक्टिवेटेड रहेगी, चर्बी ठीक मेल्ट होएगी, खाना ठीक से डाइजेस्ट होएगा, कोई रोग नहीं आएगा। कहते हैं द रूट कॉज ऑफ एवरी डिजीज इज फ्रॉम द स्टमक। तो आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं? नेवल का कोई भी चीज झटके से नहीं उठाएंगे। ठीक है, कोई भारी सामान नहीं उठाएंगे एकदम झटके से। प्लस आप इस पे डेली ऑयल, सरसों का तेल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ लगाएंगे जटाग्नि कंट्रोल में रहेगी। नॉस्ट्रल में डालेंगे तो भी बेनिफिट मिलेगा, पैरों पे लगाएंगे तो भी बेनिफिट मिलेगा। अभी हम करेंगे मालिश का सेशन भी अलग। अब अग्निसार में हम दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे। ठीक है, देखिए जहाँ पे एक्सट्रीम हॉट वेदर है, प्लीज, लोग अलग अलग लोकेशन से लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। अगर गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप हो रही है, तो इसको अवॉइड करना है। ठीक है, इसको कम करना है। सूर्य उदय से पहले, सनराइज से पहले करना है। दोनों हाथों को घुटनों से ऐसे रख दिया, हल्का सा शरीर को आगे ले गए। ठीक है, लंबा गहरा सांस भरेंगे। डीप इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, डीप एक्सहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स। आराम आराम से एक्सहेल करें, पेट को दबाएं। हेमा जी करिए, होल्ड करिए। आप पेट को झटके देंगे अंदर बाहर अपनी क्षमता अनुसार। स्टार्ट। रिलैक्स। विश्राम। एक राउंड और करेंगे क्योंकि बहुत पावरफुल प्राणायाम अग्निसार क्रिया मानी गई है। इसमें इतने बेनिफिट्स हैं, इट विल टेक टाइम फॉर मी टू टेल यू। एक एक चीज पे इसका, पेट की जो मसल्स हैं उस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका। कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग। ठीक है, एकदम सांस फुलानी है, सांस भरनी है, फिर सांस बाहर निकालनी है। ठीक है, पेट को पिचका दिया, देखिए बिल्कुल पिचक गया पेट, फिर झटके देने अंदर तक। टेक्निक में कुछ पूछना हो तो इमीडिएटली प्लीज पूछ लीजिएगा। दीप्ति आराम से देखो पहले। दीप्ति जी प्लीज पहले देखिए मेरे को। मेरे शरीर के कोई भी भाग में मूवमेंट नहीं आनी चाहिए, सबसे पहला रूल। तभी मैंने दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लिया। ठीक है, सपोर्ट ले लिया, सीधा बैठ गए, आगे झुकना नहीं है, सीधा बैठ गए। अब सांस भरिए दोनों नासिकाओं से, पेट को फुलाइए बस। अब सांस बाहर निकालिए, पेट को पिचकाइए, लॉक करिए। स्टार्ट। सिर्फ पेट को हिलाइए अंदर बाहर।
जिनको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हैं, कॉन्स्टिपेशन सबसे गंदी चीज है, बहुत परेशान करती है। अगर आप रेगुलर इसका अभ्यास करेंगे, लेकिन सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग बिफोर 6 AM अगर आप करते हैं तो इसके बेनिफिट्स कहीं गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्योंकि 5 AM जो टाइम है, 5 बजे जो टाइम है हमारे, 5 से लेके 7 बजे तक का हमारे शरीर का जो, हमारे ब्रेन का जो काम है, ब्लड फ्लो हमारे स्टमक पे आ जाता है। ठीक है, तभी हमें शौच जाना पड़ता है। 5 to 7 याद रखिएगा। ठीक है, इसको डिस्टर्ब नहीं होने देना, और दिन में कोशिश करनी है कि हम एक ही बार शौच करने जाएं। ठीक है, एक बार जाए, 3 बार जाए रोगी, और 2 बार जाए भोगी, और एक बार जाए वो योगी। ठीक है, चलिए अब हम करने जा रहे हैं कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस। ठीक है, हमारी षट कर्मा का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। षट क्रिया में हम क्या करेंगे, हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सूक्ष्म व्यायाम करने जा रहे हैं, वार्म अप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। कुछ लोग बैठे हुए करेंगे, ठीक है, मैं खड़े होके भी करूंगा, बैठ के भी करूंगा। ठीक है, दोनों ड्यूल कर दूंगा ताकि आप उसको इजीली कर पाए, लेकिन टेक्निक बिल्कुल सेम है। ठीक है, मैंने एक नोट्स बनाए हैं, मैं नोट्स लेके आ रहा हूँ आपके लिए, 1 मिनट। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गई, 1 सेकेंड। अब लेफ्ट हैंड से कर रहे थे, रोटेशन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब अपनी तरफ ले आए पैर को, उसके बाद थोड़ा लिफ्ट अप किया, अपनी चेस्ट की तरफ लेके आए, लेफ्ट चेस्ट को डाउनवर्ड। दीप्ति, आपने ये दिन में 5 से 10 बार करना है। ठीक है, जब भी टाइम मिले, लेकिन गुस्सा नहीं निकालना शरीर पे, प्यार करना शरीर को। ठीक है, ये हो गया होल्ड। कुछ देर यहाँ रखने की कोशिश करें, होल्ड करें। ठीक है, रिलैक्स। धीरे से आप दोनों पैरों से पद्मासन लगा सकते हैं। अब देखिए, अब पद्मासन लगा के देखिए, आप देखिए कैसे लग रहा है आपसे। ठीक है, ठीक है, दिस इज दी प्री प्रैक्टिस फॉर पद्मासन। ठीक है, कि पद्मासन के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। पद्मासन का फायदा क्या है, स्ट्रेस एंजाइटी तो दूर होती है, बट ये करने से ही आप पूरी जमीन से जुड़ पाते हैं, तभी आप ठीक से योग कर पाते हैं। ठीक है, अब मैं माइक को वो कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ। आपको कोई क्वेश्चंस हैं, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन आस्क। गलती से रिकॉर्डिंग आज नहीं हो पाई।